When I say that 200 kilometers seem a long distance to drive just for a party, I really have a point to make. अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आपके सामने 200 किलोमीटर्स, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? टू 100 किलोमीटर्स सिंगुलर है या प्लूरल है? जस्ट सेंटेंस को छोड़ दो, मैं आपसे वैसे बात कर रहा हूँ. 200 किलोमीटर्स सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है. देखो, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ये आपका सिंगुलर है या प्लूरल है. चलो अब एक आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद ना नीचे क्वेश्चन भी होगा. ठीक है, चलो एग्जांपल देखो. ये तो आपका डिस्टेंस है ना, 200 किलोमीटर्स, ये तो आपका डिस्टेंस है. मुझे ये बताइए कि सेंटेंस में 20 years, ये सिंगुलर है प्लूरल है? 20 years. ठीक है, अब सेंटेंस पूरा करता हूँ तो आगे देखो. हैज़, हैव, पास्ट, since he went there. नेक्स्ट सेंटेंस देखो. 20 years is are a very long time, long duration duration to wait for. अब इन दोनों में ज़रा देख कर बताओ कि जो 20 years लिखा हुआ है ये क्या मीनिंग दे रहा है? ये भी years, ये भी years. अगर हम 9A को देखें और 9B को देखें तो उसमें क्या डिफरेंस है? 9A में 20 years has passed since he went there और have passed. ये जो आपके मतलब एक्सप्रेशंस होते हैं, लाइक डिस्टेंस हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, एंड मनी है, ठीक है, तो एक्सेट्रा, इनके साथ दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं. या तो आप इनको एक अमाउंट के तौर पे देखोगे. अगर आप इनको अमाउंट के तौर पे देखते हो, ठीक है, तो ये आप इनका वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे. अगर आप इसको अमाउंट के तौर पे नहीं देखते, अमाउंट के तौर पे होगा तो मैं आगे लिख देता हूँ कि आप इसको सिंगुलर लेंगे. अगर आप इसको प्लूरल के सेंस में देखते हो, ठीक है, अदर देन अमाउंट देखते हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है. फिर अब वेट में तो हम इंडिविजुअल नहीं करेंगे, ठीक है. क्या मसला है? अदर देन अमाउंट, तो फिर ये आपका एक्सप्रेशन जो है वो प्लूरल हो जाएगा. अब ये जो वर्ड है ना पास्ट, टाइम जो है ना वो यूनिट, अब उसके सेकंड भी है, डे भी है, वीक्स भी हैं, मंथ्स भी हैं, ईयर भी है. तो इसका मतलब है ये 20 years जो हैं ये एक एक करके गुज़र चुके हैं, ठीक है. अब ये अमाउंट नहीं शो करता टाइम,
ये गुज़र चुके हैं, पास हो चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका वर्ब होगा वो हैव होगा। क्लियर। जो 9th बी है, 20 years इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन टू वेट फॉर, ये आप जस्ट एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर आप इसको अमाउंट की सेंस में देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका वर्ब जो है वो इज़ हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो आपके डिस्टेंस, वेट, मनी, टाइम, इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, अगर आप इनको अमाउंट के तौर पे लेते हो तो इनका वर्ब सिंगुलर है, अगर आप इनको अदर देन अमाउंट लेते हो तो फिर ये प्लूरल होंगे। हैव इसलिए कि 20 ईयर्स जो मैंने ऊपर एरोज़ बनाए हैं, एक एक साल जो है वो गुज़र चुका हुआ है, ठीक है। इस तरह के 20 साल गुज़र चुके हैं, ये अमाउंट तो ना हुई, सेपरेटली आपने एक एक साल तो गुजार दिया, अब इसको अमाउंट के तौर पे थोड़ी देख रहे हो, साथ आप ये भी देखो पास्ट गुज़र चुका है, लेकिन नीचे जो है वो एक ड्यूरेशन के तौर पे बात कर रहे हो, अभी आपने गुजारा नहीं, जस्ट यू आर सेइंग कि भाई ये बहुत लंबा एक अरसा है, अमाउंट की सेंस में बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस, टाइम, मनी, वेट, इस तरह के एक्सप्रेशंस को फिर हम सिंगुलर काउंट करें अमाउंट के तौर पे तो ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आए 9th क्वेश्चन पे। व्हेन आई से दैट 200 किलोमीटर्स सीम अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ड्राइव जस्ट फॉर अ पार्टी, आई रियली हैव अ पॉइंट टू मेक, तो क्या यहाँ पर 9th के अंदर ये अमाउंट है कि नहीं है, अमाउंट के सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर सीम नहीं आएगा, आप लिखेंगे सीम्स। अभी कवर तो नहीं किए गए, कवर तो नहीं किए गए ना, तो बात सिंपल सी यही है। अगला क्वेश्चन देखो, 10 acres are considered a small piece of property in this area. अब ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन की तरह ही है, आप डिस्टेंस की बात कर लें, ठीक है, एरिया की बात कर लें, टाइम की, मनी, ठीक है, तो यहाँ पर कंसिडर्ड अ स्मॉल पीस ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ये है, अगर यही 10 एकर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि देयर इज़ अ फार्मर और उस फार्मर के आगे 4 सन्स, फार्मर चाहता है कि ये जो 10 एकर्स है ना, इनको डिवाइड कर दिया जाए किन में, 4 सन्स में। अब जब ये डिवाइड करेगा, द फार्मर डिवाइडेड, ठीक है, 10 एकर्स अमंग हिज बॉयज़, तो अब आप जब इसको यूँ कहेंगे कि 10 एकर्स 10 acres were divided among the boys, तो अब ये ठीक है या नहीं ठीक, 10 acres were divided among the boys, ये जो आपका सेंटेंस है 10 acres, क्योंकि अब आप देखें ना, डिवाइड कर दिया है, जो चीज़ जब डिवाइड हो जाएगी तो वो अमाउंट तो नहीं रहेगी, तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऊपर अब सेंटेंस में देखें तो आप उसे कंसीडर करें जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ प्रॉपर्टी, आप उसकी डिवीज़न की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर अब 10 एकर्स के साथ हम आर यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे इज़, ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इज़। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखिए, not one of the associates have a good word to say about the managing partner. Not one of the associates have a good word to say about the managing partner. अब ये वही क्वेश्चन, अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा होता नन ऑफ द एसोसिएट्स, अब बताएं हैज़, हैव, इनमें से राइट, उसको हम एक काम करते हैं,
हम यहाँ पर इसको हैव ही लिख देते हैं, हैव अ गुड, बाकी सेंटेंस जो वो चल रहा है। और इसको आप थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा ऑप्शन मान लें, इसको आप बीटा ऑप्शन मान लें। सपोज़ आपके पास यही दो वर्ड्स थे, यही दो एक्सप्रेशन रह गए, बाकी तो आपकी कोई चार्ली डेल्टा में कोई एरर था, ठीक है। सपोज़ चार्ली डेल्टा, इन दोनों में कोई ऑलरेडी एरर था, तो इनको तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज़ अब आपके पास ये दो ऑप्शन हैं, इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा है? उसकी रीज़न क्या है? अल्फ़ा क्यों नहीं हो सकता? अल्फ़ा क्यों नहीं हो सकता? तो 1 तो आ गया तो कोई मसला नहीं, नॉट 1, ठीक है। जस्ट ये बताइए, क्या हम 1 के साथ हैव यूज़ कर सकते हैं? हैव यूज़ नहीं हो सकता ना, तो ये मिस्टेक हो गई। अब ये प्रोनाउन के टॉपिक में मैंने बात की थी कि जो नन के साथ जब भी एक्सप्रेशन लिखें तो इसका जो वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। अगर पेपर में इन दोनों में से चॉइस करनी हो तो इसको प्रेफर करें, ठीक है, जो सिंगुलर है उसको प्रेफर करें। गलत प्लूरल भी नहीं है, चल जाता है, लेकिन प्रेफर इसको करें। प्रेफर का मतलब मैं इसको रॉन्ग नहीं कर रहा। तो नीचे इस तरह से हमारे पास नन ऑफ द एसोसिएट्स हैव, तो ये ठीक हो गया। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि अल्फ़ा को करेक्ट करना है तो आप कैसे करेक्ट करेंगे? आप कहेंगे यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज़ आएगा। किसकी वजह से? इस 1 की वजह से, ठीक है जी। तो 1 के साथ फिर हम हैज़ यूज़ करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया? जो राइट और रॉन्ग की मैं बात करता हूँ वो ये नहीं है कि अगर कोई वर्ड ऐसा है कि मिसप्लेस है तो आप ये कहें कि जी ये वर्ड गलत है। नहीं, आपको ये पता होगा वर्ड ठीक है लेकिन यहाँ ये नहीं आएगा, ये डिक्शन का एरर है, ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है और ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस तरह से सोचा करें कि हम जिस चीज़ को गलत कह रहे हैं, गलत किस बेस पर कह रहे हैं। क्या ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता, या ये डिक्शन का एरर है, या फिर कोई और इनफॉर्मल वाला इशू है। राइट तो आपको पता है हमारा बेस्ट ऑप्शन जो वो फॉर्मल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फियर, नन के साथ दोनों ही आते हैं, ठीक है। जब हम उसका, अब ये चीज़ भी देख लें, नन के साथ जब हम सिंगुलर का मीनिंग ले रहे होते हैं ना, ये पॉइंट नोट कर लें, ठीक है। सिंगुलर का तो ये ऊपर वाले सेंटेंस का ही मीनिंग ले रहे होते हैं। नन के साथ जब सिंगुलर यूज़ करते हैं तो मीनिंग हम नॉट 1 का ही ले रहे होते हैं। क्वेश्चन 12 देखें, द फियर ऑफ टेररिस्ट एंड मिलिटेंट्स हैव मेड देम फ्ली द सिटी। ये आपका सब्जेक्ट और ऑफ टेररिस्ट एंड मिलिटेंट्स, ये भी प्लूरल नाउन, ये भी आपका प्लूरल नाउन। तो हैव नहीं आना, हैव तो बिल्कुल ठीक हो गया इसके साथ। लेकिन जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि ये पूरे का पूरा जो है वो आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ का वर्ब के साथ कोई लिंक नहीं होता, वो मॉडिफायर होता है अपने सब्जेक्ट का, जो आपका नाउन फ्रेज़ है। तो यहाँ पर फियर जो है वो सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, जिसकी वजह से हम कहेंगे यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज़ आएगा। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। द फियर हैज़ मेड देम फ्ली द सिटी। अब वो फियर किसका था? वो मॉडिफाइंग वर्ड्स हैं। नहीं, ये डिपेंड करता है अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ द ग्रुप्स ऑफ टेररिस्ट, चलो यहाँ लिख लेते हैं, several groups of terrorists and, खाली टेररिस्ट भी लिखा होता तो मीनिंग क्लियर है, लेकिन पूरा लिख देते हैं मिलिटेंट्स। अब आगे बताओ, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ग्रुप्स, प्लूरल है, सेवरल डिटरमिन कर रहा है। अब आगे बेशक ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो
ग्रुप्स प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर आप लिखेंगे हैव। लेकिन नीचे सेंटेंस में आपके पास जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ आप यहाँ पर हैव यूज़ करेंगे। ठीक है जी, डिपेंड करता है, हमेशा इत्तेफाक से ऐसी एग्जांपल सामने आ जाए जिसमें प्रपोजिशनल फ्रेज तो है लेकिन पहला वर्ड हेडवर्ड जो वो सिंगुलर है, तो उसमें ये इंप्रेशन चला गया होगा कि वो हमेशा सिंगुलर है। हमेशा स्टार्ट में नहीं आएगा, हम इन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कल इन्वर्शन की थी लिटिल डिड द प्राइम मिनिस्टर, तो वो बाद में भी जा सकता है। ठीक है। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको हो एमडी कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है एमडी कैट की लाइव क्लासेस बाय पाकिस्तान्स experienced teachers with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MD Cat session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।